हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। लव, रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ सबके बिहाफ से आपकी ओवरऑल एनर्जीज मार्च के मंथ में कैसी रहने वाली है। ये रीडिंग बेस्ड होगी टोटली आपके जोडिएक साइंस पर। और ये जोडिएक साइन सन, मून, वीनस, राइजिंग किसी भी तरह से किसी भी जोडिएक साइन से आप कनेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 12 कार्ड्स निकालेंगे 12 जोडिएक्स के लिए। एंड आप अपने नोइंग्स के लिए, लव्ड वंस के लिए, बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी ये रीडिंग चेक कर सकते हैं कि मार्च के मंथ में ओवरऑल एनर्जीज उनकी कैसी रहेगी। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब भी देखेंगे ना तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है तो ज़रूरी नहीं है सबसे पूरी रेजोनेट करे। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखें और बची हुई को जाने दें। सबसे पहले हम करेंगे वाटर साइंस के लिए, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो हम चेक कर रहे हैं कि मार्च का मंथ कैसा रहेगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो मैंने बोला है, लेकिन मैं कार्ड्स इनके डिफरेंट निकालूंगी। फर्स्ट कार्ड फॉर कैंसर, सेकंड कार्ड फॉर पाइसेस एंड थर्ड कार्ड फॉर स्कॉर्पियन। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि मार्च का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप एक से ज़्यादा जोडिएक साइन से कनेक्ट होते हैं, सन से अलग, मून से अलग, वीनस से अलग, राइजिंग से अलग, तो आप सभी जोडिएक साइंस की रीडिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहले कैंसर के लिए मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। 6 चक्रा, आर्कएंजल, मेटाट्रॉन, डिवाइन की आपके ऊपर भरपूर ब्लेसिंग्स रहने वाली हैं। आपकी विज़न, आपकी डायरेक्शन एकदम क्लियर रहने वाली है। आपको अपने गोल्स कैसे प्राप्त करने हैं इसकी एनर्जीज आपके अंदर प्रॉपर रहेंगी। आप काफ़ी एनर्जेटिक, बैलेंस और अबंडेंट फील करोगे और काफ़ी ब्लेस फील करोगे, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप के बिहाफ से हो, करियर के या फिर हेल्थ के। आप अपने गोल्स को अचीव करते हुए दिखाई देते हो, एंजल्स की ब्लेसिंग्स में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। आपकी विज़न, थर्ड आई चक्रा एकदम क्लियर है। तो डेफिनेटली सही गलत की पहचान आपको एकदम से हो रही है और आप अपना रास्ता चूज़ करते हुए डेफिनेटली एक वाइज रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे हो। और हर थिंग में, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, करियर हो, आपकी लाइफ फेब्रवरी के अकॉर्डिंग बेटर होती हुई दिखाई देती है। 40 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पाइसेस के लिए वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, 44 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च के मंथ की बात की जाए तो आप लोग काफ़ी इमोशनल रहने वाले हो, रिलेशनशिप्स को लेकर, रिश्तों को लेकर, फैमिली को लेकर, हेल्थ को लेकर, बच्चों को लेकर। और हो सकता है कि आप बहुत प्रोटेक्टिव रहो और उनकी वजह से थोड़े से टेंस भी रहो, ठीक है। लेकिन टेंशन की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप और आपके लव्ड वंस एकदम सेफ हैं। डिवाइन की सबके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं एंड डेफिनेटली आपके प्यार, आपके सपोर्ट, आपके इमोशंस को सब समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपको आपकी रिस्पेक्ट मिल रही है जो आप डिज़र्व करते हो। तो मार्च के मंथ में प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा है आपकी तरफ आता हुआ भी, और आप प्यार ही प्यार दिखाई दे रहे हैं औरों के ऊपर लुटाते हुए भी। लव रिलेशनशिप के लिए ये मंथ ऑब्वियसली गुड है। करियर के लिए ये मंथ गुड है, क्योंकि आप अपने कॉलीग्स और अपने बॉस की हेल्प से, या फिर आप बोला जाए उनके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे जिससे करियर में प्रोग्रेस होगी। और हेल्थ के लिए भी ये मंथ अच्छा है। आपको आपके अपनों का सपोर्ट मिलेगा और आप अपने अपनों का सपोर्ट करोगे। तो ओवरऑल एनर्जीज आर वेरी गुड। नाउ स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए है अप्रिसिएशन। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है फॉर स्कॉर्पियो। अब तक जिन भी चीज़ों में आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप हो, करियर हो, हेल्थ हो, डेफिनेटली वो थिंग्स बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15, 1, 5 या 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। आप अपने गोल्स को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो और लोग आपकी तारीफ़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फाइनली ये मंथ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। तो ये रीडिंग थी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए। नेक्स्ट रीडिंग करते हैं हम जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए। फर्स्ट कार्ड फॉर जेमिनी, सेकंड फॉर लिब्रा
थर्ड फॉर एक्वेरियस, आपके लिए मार्च का मंथ कैसा रहेगा? तो जेमिनी की एनर्जी आई है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। हो सकता है कि आपका फोकस अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा हो और करियर पे आप बहुत फोकस करें एंड करियर को लेकर आप विशेषकर आगे बढ़ने की कोशिश करें और करियर में आपको अबंडेंस और सफलता मिलती हुई भी दिखाई देती है। 42 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जेमिनी आपकी एनर्जीज मार्च मंथ के लिए ब्यूटीफुल हैं। आप अबंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हो, ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो, लव, रिलेशनशिप और हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। लेकिन कुछ चीज़ों को कुछ लोगों की नज़र लगती हुई भी दिखाई देती है। तो जब तक आपको सब कुछ अचीव ना हो जाए ना, शो ऑफ बिल्कुल मत करना, शो ऑफ से बचना। लिब्रा की एनर्जीज देखते हैं मार्च मंथ की कैसी रहेगी जर्नी। लिब्रा, मैं ये देख रही हूँ कि जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। अब ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी ऐसा, कोई जॉब हो सकती है, कोई करियर की फील्ड हो सकती है जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा और आप आगे बढ़ रहे हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करो जॉब के सिलसिले में, लव एंड रिलेशनशिप के सिलसिले में, या कहीं जाके वेकेशन स्पेंड करो और ख़ुद को रिलैक्स करने की कोशिश करो। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मार्च का मंथ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, नई जर्नी लाएगा, नए रास्ते लाएगा, नई राहें दिखाएगा और आप पॉजिटिविटी की तरफ ना, बिना ये सोचे कि क्या कहेंगे लोग, अपने लाइफ पर्पस में, अपने सोल पर्पस में, अपने जीवन के गोल्स में आगे बढ़ोगे और उनको अचीव करते हुए दिखाई देते हो। फाइनली फॉर एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए है अटैचमेंट। एक्वेरियस आपके लिए 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अटैचमेंट का कार्ड जो कि ये बताता है कि आप ना खुद से बहुत प्यार करने वाले हो सकता है कि अब तक आप सिर्फ औरों की केयर करते हो, औरों से लव करते हो, औरों के लिए प्रोटेक्टिव हो, औरों के लिए केयरिंग हो, लेकिन मार्च के मंथ में एक ट्रांसफॉर्मेशन सी फील करोगे आप जो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं हैं उनको लेट गो करोगे, खुद की लुक का ध्यान दोगे, खुद की हेल्थ का ध्यान दोगे, खुद की वेल्थ का ध्यान दोगे, खुद के वियरिंग स्टाइल पे ध्यान दोगे, खुद के हेयर स्टाइल पे ध्यान दोगे एंड खुद की कमियों को ध्यान से देखोगे और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। तो मार्च के मंथ में ना आप टोटली खुद की लाइफ पे वर्क करने वाले हो कि खुद में क्या क्या कमियां हैं और वो कैसे इम्प्रूव होंगी। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस चल रहा है जिससे आप बाहर निकल रहे हो और बाहर निकलने के साथ साथ आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। डिवाइन से आपका कनेक्टिविटी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है, डिवाइन से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और आप अपने जीवन में काफ़ी सुधार लाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की हो गई रीडिंग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की हो गई। अब हम करते हैं एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की। फर्स्ट कार्ड फॉर एरीज, सेकेंड फॉर लियो एंड थर्ड फॉर सजिटेरियस। देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं, मार्च का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। एरीज के लिए है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ से ही आप लोग समझ गए होंगे कि क्या एनर्जी है। बहुत ही बढ़िया एनर्जी है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, डाउन टू अर्थ रहोगे, पैशनेट रहोगे। लव एंड रिलेशनशिप के लिए मंथ बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी पैशन रहेगा, एनर्जीज अच्छी रहेंगी। हेल्थ के लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा, मुश्किल से मुश्किल हेल्थ प्रॉब्लम से आप लोग बाहर निकलोगे एंड रिकवर होते हुए दिखाई देते हो। 50 नंबर, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंजल्स की, डिवाइन की आपके ऊपर भरपूर ब्लेसिंग्स है। करियर के लिए मंथ अच्छा रहेगा, आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे चाहे वो कितने भी टफ हों, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो पावर और वो स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई देती है। लियो के लिए देखते हैं वॉकिंग अवे। लियो, जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही, चाहे वो सिचुएशन हो, रिलेशनशिप हो या फिर आपका प्लेस हो। कई बार होता है कि एक प्लेस पे मन नहीं लगता, तो वहाँ से आप वॉक करके कहीं दूर जाते हुए दिखाई देते हो जहाँ आपका मन लग जाए, जहाँ आपको रेस्ट और रिजर्वेशन मिल जाए, जहाँ आपको शांति मिले, पीस मिले। हो सकता है आप मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करो, योगा क्लासेस ज्वाइन करो, कोई हॉबी क्लासेस ज्वाइन करो, कहीं ट्रैवल करो, कहीं जाकर रिलैक्स करो। जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही उनको लेट गो करो और अपनी लाइफ में नए गोल्स बनाओ, नई राहें बनाओ, नई मंजिलों को चुनो
और उनको पाने के लिए लाइफ में आगे बढ़ो। और साथ ही में वॉकिंग अवे का कार्ड ये भी बताता है कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, क्योंकि जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं उन चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ने की हिम्मत आप में आ चुकी है। 27 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर या 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप, करियर एंड हेल्थ, सबके भी आपसे मंथ अच्छा है और सब में रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आपने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभाली है, औरों से एक्सपेक्टेशन करनी कम कर दी हैं और खुद पे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया है। नाउ सेजिटेरियस के लिए आया है स्ट्रैटेजी। 21 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर कोई सिचुएशन में आप फंसे हो, वो चाहे लव एंड रिलेशनशिप की हो, करियर की हो या फिर हेल्थ की हो, ठीक है, कोई सिचुएशन है जिसमें आप बहुत टाइम से फंसे हो, अटके हो या फिर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, स्टक हो, तो एक स्ट्रैटेजी बनाकर, एक प्लानिंग बनाकर उस पर आप वर्क करते हुए दिखाई देते हो और आप अपनी नॉलेज, विजडम और स्किल से उस स्टक सिचुएशन से, उस बैरियर से, उस ब्लॉकेज से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हो और अपनी लाइफ में थिंग्स को बेटर करते हुए दिखाई देते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी रीडिंग्स है सबकी। फाइनली फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फर्स्ट कार्ड फॉर टॉरस, सेकंड फॉर वर्गो, थर्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। आपके लिए मार्च का मंथ कैसा रहेगा? टॉरस के लिए आया है 4 चक्रा आर्केंजल रेफियल, प्यार ही प्यार है। मार्च का मंथ बहुत अच्छा रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप के लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हार्ट चक्रा आपका ओपन हो रहा है और आपके पर्सन का भी, तो आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ इमोशनली अट्रैक्ट होगे और एक दूसरे को समझोगे, फीलिंग्स इंप्रूव होंगी एंड डेफिनेटली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे। 38 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर या फिर 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंजल्स की, डिवाइन की आपके ऊपर भरपूर ब्लेसिंग्स रहेंगी। करियर के भी आपसे मंथ अच्छा रहेगा। कॉलीग्स और बॉस से बनके या फिर अपने क्लाइंट से बनाकर चलोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। हेल्थ के हिसाब से भी रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी अगर अभी तक आपको परेशान कर रही है तो उससे आप बाहर निकलते हुए दिखाई देते हो। वर्गो के लिए देखते हैं द गार्डन एंड द गेट। 30 नंबर वर्गो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या फिर 3 नंबर। एंड द गार्डन एंड द गेट दिखाई देता है कि अगर अभी तक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ने घेरा है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, पास्ट की कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं या फिर फ्यूचर की, मार्च के मंथ में आप ना खुद के रिलैक्सेशन पे वर्क करोगे। हो सकता है आप नेचर वॉक करो, किसी नेचुरल प्लेस पे जाओ, कहीं विजिट करो, किसी हिल स्टेशन पे जाओ, कहीं जाकर रिलैक्स वाला टाइम स्पेंड करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद को इम्प्रूव करने की खुद से कोशिश करो। एंड वो रास्ते या वो दरवाजे जो आपके लिए बहुत टाइम से बंद थे, वो मार्च के मंथ में खुलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपकी जो उदासी है वो दूर होती हुई दिखाई देती है। आपके मन में शांति और शीतलता का अनुभव आता हुआ दिखाई देता है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई देती हैं। नेचर आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको गाइडेंस दे रही है। ठीक है, और उस गाइडेंस को फॉलो करके आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। करियर के हिसाब से बोला जाए तो हो सकता है आप कहीं माइग्रेट करके कुछ नया करियर स्टार्ट करो और वहाँ आपको बहुत ग्रोथ मिले। हेल्थ के हिसाब से भी आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे तो हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, चाहे वो एंग्जाइटी हो या डिप्रेशन। और लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से भी मंथ अच्छा रहेगा, क्योंकि आप खुद पे काफ़ी फोकस कर रहे हो और जब आप खुद पे फोकस करना शुरू करोगे तो आप हर वो चीज़ को अट्रैक्ट कर लोगे जो आपसे अब तक दूर भाग रही थी, या फिर उन डोर्स को भी खोल लोगे, उन दरवाज़ों को भी खोल लोगे जो अभी आप तक क्लोज थे। तो मैं आपको बता दूं कि मार्च के मंथ में आप नए दरवाजे खोलकर एंट्री करने वाले हो और नई चीज़ों को अचीव करने वाले हो। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं और नए नए अवसर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनके लाइफ में एक्स भी आ सकते हैं जिनका उनको काफ़ी टाइम से वेट था। नाउ लास्ट कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए है ऑल टाइड अप। 23 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2-3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑल टाइड अप की एनर्जी है, जो कि ये बताता है कि लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से ये मंथ एवरेज रहेगा।
हो सकता है अनबन चले या फिर चीज़ें एकदम परफेक्ट ना चले, लेकिन तब भी आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए रहोगे और आप दोनों को सेपरेट कोई नहीं कर सकता। ठीक है, एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, टच में रहोगे। हेल्थ के हिसाब से मंथ देखा जाए तो आप रिकवर होते हुए दिखाई देते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने हेल्थ पे बहुत फोकस करने वाले हो और काफ़ी हेल्थ को लेकर पोजेस होने वाले हो। करियर के हिसाब से मंथ अच्छा दिखाई देता है और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि करियर के हिसाब से ये हो सकता है कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले, लेकिन पुरानी ही अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास ऑलरेडी हैं या जो ऑलरेडी आप कर रहे हो उसी से आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हो सकता है कि आपको लगे कि इस मंथ में कुछ न्यू नहीं हो पा रहा, लेकिन पुरानी चीज़ों से भी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। इस पॉजिटिविटी में आपको विश्वास करना है। तो ये थी सभी साइंस के लिए ज़ोडिएक रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।